जैसे ही एंट्री गेट से अंदर आते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इस तरीके से बीज विक्रय केंद्र के एरो और डायरेक्शन सारी चीज़ें लगी हुई रहती हैं ताकि हमें पता हो सके और सही जगह हम पहुंच सके। अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से जो जलपान गृह लिखा हुआ है, यहाँ से अगर आप इधर जाओगे इस साइड में तो इधर आपको टेंट वगैरह लगा हुआ मिलेगा जहाँ पर सारे किसानों की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उसके साथ में अगर देखें तो यहाँ पे जस्ट ये पेड़ के जस्ट नीचे और आपको यहाँ पर मिलता है कैंटीन। तो कैंटीन कैंपस में सारे व्यक्तियों को खाना वगैरह, चाय वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और बेस्ट भोजन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ आप भोजन कर सकते हैं। उसके आगे हम आपको बताएंगे। इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है उसी में यहाँ से इधर बीज विक्रय केंद्र है। मतलब यहाँ से जो आपको रसीद मिलेगी उसके बाद फिर आप यहाँ से इधर से आप सीड ले सकते हैं। और जिनका सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी का ट्रैक्टर है, किसी की गाड़ी है, जो जहाँ से सीड ले सकता है वो यहाँ से सीड उठा के और फिर उसको लेकर जाना है। और जिनके पास सीड उठाने की व्यवस्था नहीं है उनको उठाकर बाहर करना पड़ेगा। और उसके साथ में ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और यहाँ कैसे काम चलता है। मतलब हर एक किसान जैसा काम करता है ना, सेम टू सेम वही कंडीशन में सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे किसान सुबह से उठ के सीड बोने के लिए जाता है, सारी चीज़ें चलती हैं। ये IAR IWBR करनाल का ये मिक्सी ट्रैक्टर, ठीक है। हाँ जी, आपका भी। और ये देखिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर काम होता है। और जिस तरीके से एक अनुसंधान केंद्र में काम होना चाहिए हाई लेवल का, वो इस यूनिवर्सिटी में होता है। एक किसान के यहाँ जिस तरीके से काम होता है ना कि सुबह से ड्राइवर आया, उसके बाद फिर काम से लग गए, तो यहाँ भी सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। बिल्कुल करंट में काम चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह से आपने काम स्टार्ट नहीं किया। देखिए अभी एक ट्रैक्टर यहाँ काम पे लग गया है, एक ट्रैक्टर अभी आपने देखा। उसके बाद फिर इधर देखें तो इधर लेज़र लेवल चल रहा है, उधर देखें तो हेरो चल रहा है, एक ट्रैक्टर ये कंप्लीट है। मतलब सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जैसे किसान के यहाँ काम होता है। यहाँ पर जो काम है वो ढील पोल वाला काम नहीं है कि आज निकल कर देंगे। यहाँ पर जो काम किसान के यहाँ बिल्कुल एक्टिवनेस के जैसे काम होता है, सेम टू सेम वही कंडीशन होती है। क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने देखी हैं जहाँ पर काम कैसे चलता है, पर यहाँ पर सारी पारदर्शिता है। यहाँ पर सारा जो काम है बहुत एक्टिवनेस के साथ चलता है, जो चीज़ें हमने आज 2 दिनों में यहाँ पर देखी हैं। चलिए उसके आगे हम आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं और यूनिवर्सिटी का फार्म वगैरह सारी चीज़ें घुमाते हैं। अभी किसमें क्या लगा हुआ हो तो खैर अपने को डिटेल में पता नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर करके दिखाएँ। अगर आपको कहीं घूमना है या फिर कहीं जाना है तो आप एक बार करनाल ज़रूर आएँ, 1 दिन 2 दिन का समय निकालने के बाद में। वैसे हमारे को 6 दिन लग जाएंगे यहाँ पर। और करनाल के अलावा और भी कई जगह पर हमें जाना है तो वहाँ हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो आप कोशिश करें कि कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर। इधर चल रहा है इधर लेज़र लेवलर और उसके साथ इधर चल रहा है 4 व्हील हेरो है शायद, तो वो भी आपको जाकर दिखाते हैं। मतलब इस तरीके से खेत को मैनेज किसानों को भी करना चाहिए। आप साफ़ सफाई देख रहे हैं कितनी अच्छी है और कितनी एक्टिव के साथ है, एक्टिवनेस के साथ है। इतनी सफाई एक जो एक्टिव फार्मर है सिर्फ उसी खेत में मिल सकती है। अब किसानों के यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मेड़ बिल्कुल बराबर है ही नहीं, उसका भी चारा वगैरह कटा हुआ रहता नहीं है, साफ़ सफाई रहती नहीं। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में आप देखो कि एक व्यक्ति संभालने वाला नहीं है, एक का काम दूसरे के ऊपर, दूसरा काम तीसरे के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो इतनी सफाई और जो एक्टिवनेस है यहाँ पर, वो मेरे ख्याल से मैंने कहीं किसी वो यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। मक्का के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, सभी का NPK वगैरह जो भी खाद वगैरह जो ट्रायल्स रहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और भुट्टे का साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आप बोलोगे कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें CT NPK फार्मेसी वो सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब भुट्टे का साइज़ अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से भुट्टे का साइज़ जो रहता है हमारा, अगर बात करें तो समर सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में, उस तरीके से अभी है। क्योंकि इस तरीके से भुट्टे का साइज़ आपको मिलेगा ही नहीं। और गवर्नमेंट की मक्काएँ बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ। अभी मैं आपको भुट्टे दिखाता हूँ कि किस तरीके से भुट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये भुट्टे का साइज़ है, ये गवर्नमेंट का सीड है। ये इस तरीके से हमारे यहाँ जो विंटर सीज़न होता है उस समय इस तरीके से भुट्टे लगते हैं। तो ये गवर्नमेंट की मक्काएँ भी हैं। कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट का जो सीड है मक्के का उसको कैप्चर करें और किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करें।
यहाँ पर आपको मिलता है प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हैं और प्राकृतिक खेती का मतलब जो प्रकृति जो सारी चीज़ें देती हैं उसी से सारी चीज़ें करना, और किसी भी प्रकार का कोई खाद वगैरह इस पर डाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बात करें तो प्राकृतिक खेती जिस तरीके से होती है सेम उसी कंडीशन में यहाँ पर सारी चीज़ें चली हैं। उसी के साथ में अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यूनिवर्सिटी का ट्रैक्टर है 5405, जिसमें हैरो चल रहा है। देख रहे हो आप स्पीड, खेत बनाने की कंडीशन और क्या काम चल रहा है भाई। बहुत एक्टिवनेस है, मेरे ख्याल से इतनी तो एक एक्टिव फार्मर के पास भी नहीं होगी भाई। मतलब जो खेती देखने के बाद में एक आनंद और सुकून मिलता है वो इस यूनिवर्सिटी में मिला है। ये 5405 भारत सरकार ICAR करनाल का ये ट्रैक्टर है जिसमें हैरो चल रहा है। ये भाई सोनालिका में भारत सरकार का लेज़र लेवलर। भाई इधर मत आना यार, धूल लेके इतनी सारी। ये देखो, ये भारत सरकार का काम चल रहा है भाई करनाल में। बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस है भाई इस यूनिवर्सिटी में। उसी के जस्ट साइड से अगर हम देखें तो ये करनाल का पूरा स्टॉक और टेक्नोलॉजी जो स्टार्टिंग से जो किस तरीके से कृषि यंत्र यूज़ करते आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। हर एक चीज़ अलग अलग सिस्टम से काम करती है, कुछ पुरानी है कुछ नई हैं। इसमें ये एक थ्रेशर है, उसके बाद फिर ये थ्रेशर है। रोटावेटर अगर देखें तो 2-3 रोटावेटर रखे हुए हैं। इसके साथ में इधर 36 घंटे बाद ग्रीन दें, इधर ये 1-2-3 थ्रेशर है। उसके बाद सेट ड्रिल देखें तो 4 तो सेट ड्रिल रखी हुई हैं, एक थ्रेशर उधर रखा हुआ है। मतलब साधन की कोई कमी नहीं है। और यहाँ जो चीज़ें चलती है जैसे ये कल्टीवेटर अगर आप देखोगे तो ये कल्टीवेटर चलता है यहाँ पर ये। और ये है भैया भारत सरकार की किसानों के लिए जो रिस्पेक्ट और जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था वाकई में आज करनाल में देखने को मिली है। और इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसी तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं सभी ने रिस्पेक्ट से बात की है सभी किसानों से। और जो किसानों का रिस्पॉन्स रहा है ये बहुत बढ़िया रहा है। इसमें अगर बात करें तो वो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला काम नहीं है, सभी को सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये नाश्ते के स्टॉल लगे हुए हैं और इसमें किसानों को खुद से लेना है, यहाँ लाइन लगने वाला कोई टेंशन नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। इधर पानी की व्यवस्था की गई है, उसके साथ इधर भोजन की व्यवस्था की गई है, नाश्ते की व्यवस्था की गई है। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फार्मर को, ये रिस्पेक्ट यहाँ पर बराबर मिल रही है। किसानों के लिए जो रिस्पेक्ट और जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था वाकई में आज करनाल में देखने को मिली है। और इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसी तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं सभी ने रिस्पेक्ट से बात की है सभी किसानों से। और जो किसानों का रिस्पॉन्स रहा है ये बहुत बढ़िया रहा है। इसमें अगर बात करें तो वो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला काम नहीं है, सभी को सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये नाश्ते के स्टॉल लगे हुए हैं और इसमें किसानों को खुद से लेना है, यहाँ लाइन लगने वाला कोई टेंशन नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। इधर पानी की व्यवस्था की गई है, उसके साथ इधर भोजन की व्यवस्था की गई है, नाश्ते की व्यवस्था की गई है। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फार्मर को, ये रिस्पेक्ट यहाँ पर बराबर मिल रही है। से कहीं भी अगर ट्रांसपोर्टिंग करानी है तो आपको कराना है अजीत ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि अगर आप कोई सा दूसरा ट्रांसपोर्ट देखोगे तो वहाँ क्या होता है कि 10 रुपये kg में, जैसे अभी इनोर तक जा रहा है वो सारे जो ट्रांसपोर्ट है वो करा रहे हैं। लेकिन अजीत ट्रांसपोर्ट से हम जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं ये सीधे हरदा के लिए 7 रुपये kg से ये लोग कर रहे हैं। और इसमें ट्रांसपोर्ट में आपका सारा सामान सुरक्षित जाएगा। तो अगर आप करनाल से कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग कराना चाह रहे हैं तो आप अजीत ट्रांसपोर्टिंग से करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्जेस लगा है ये 7 रुपये kg के हिसाब से हरदा हमारा जो मटेरियल ये पहुंचा देंगे ये।